पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है, अमरीकी सदर का इल्जाम। डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब के दौरान रूस और चीन का हवाला देते हुए बाइडेन ने पाकिस्तान को भी लपेट में ले लिया। कहा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। चीन के रूस, भारत और पाकिस्तान से मुतालिक किरदार को समझने की जरूरत है। चीनी सदर को मालूम है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उनके साथ बेशुमार मसाइल हैं। रूस में क्या हो रहा है, दुनिया के खतरनाक जौहरी ममालिक में से एक पाकिस्तान में क्या हो रहा है और अमेरिका को किस तरह इसको हैंडल करना है, ये अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें अमेरिका के लिए मौके भी हैं कि वो सूरत हाल को तब्दील कर सके। बेकायदा एटमी प्रोग्राम का हामिल मुल्क, क्या बाइडेन अमेरिका का हवाला दे रहे हैं? अमेरिकी सदर के बयान पर तहरीके इंसाफ के रहनुमा असद उमर का रद्द-ए-अमल। कहा, आखिरकार उनकी जमात गुज़िश्ता सदारती इंतखाब चुराने और आइन को तहबाला करने की कोशिश करने पर डोनाल्ड ट्रंप के ताक़ुब में है। शीशे के घरों में मुकीम ममालिक को दूसरों की जानिब पत्थर उछालने से पहले सोचना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि चंद दिन पहले सऊदी अरब से मुतालिक हर्जा सराई, अब पाकिस्तान के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयानात। लगता है कि जो बाइडेन अमरीकी अवाम में अपनी गिरती हुई साख से तवज्जो हटाना चाहते हैं। अमरीकी सदर गैर जिम्मेदाराना बयान वापस लें। हमारी मौजूदा लीडरशिप कमज़ोर हो सकती है, अवाम कमज़ोर नहीं। पाकिस्तान के कर्ज के हवाले से किसी किस्म के डिफॉल्ट का इम्कान नहीं। 27 अरब डॉलर के कर्जों की दो तरफा रीशेड्यूलिंग चाहते हैं। इनमें ज्यादातर कर्जे चीन से लिए हैं, जिनमें कोई कमी नहीं चाहते। वजीर खजाना इसहाक डार का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा कि सैलाब से 32 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। सैलाब के बाद बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे लचक का मुजाहिरा कर रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर अहम राउंड टेबल इजलास। बरतानवी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के नायब सदर शरीक हुए। वजीर खजाना इसहाक डार से अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की भी मुलाकात। डोनाल्ड लू का पाकिस्तान से सैलाब में नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा कि अमरीका मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की बहाली प्रोग्राम में मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान मालियाती और तवानाई के शोबों में रिफॉर्म्स पर तवज्जो दे। सदर वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तानी हुकूमत पर मखसूस रिफॉर्म्स के नफाज पर जोर। सदर वर्ल्ड बैंक का कहना था कि रिफॉर्म से मईशत मुस्तहकम होगी, पायदार तरक्की की बुनियाद बनेगी। ऐसी काबिल अमल पॉलिसियाँ अहम हैं जो मौशी इस्तेहकाम लाएँ। वर्ल्ड बैंक की सेहत, खुराक, रिहाइश और नक्श इमदाद के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान में सैलाब की वजह से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राई शोबा मुतासर हुआ। इसहाक डार के आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अरब डॉलर कम हो गए हैं। IMF के पैसे खत्म और कहीं से मदद नहीं मिल रही। हालात संगीन होते जा रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट। कहा कि PDM की हिचकियां और सिस्कियां अवाम का रास्ता नहीं रोक सकती। PDM का सियासी जनाजा निकल गया। जो भी इनको सहारा देगा अपनी इज्जत और वकार की नीलामी करेगा। वजीर खारजा लापता है, इनका चूरन कहीं नहीं बिक रहा। PDM के अंदर से हक और सच की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। नवंबर तक आर या पार हो जाएगा। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। पुलिस की मामलत के लिए फौज, रेंजर्स और FC एहलकार मौजूद होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 से मुतालिक भी खुसूसी हिदायत जारी। तर्जुमान के मुताबिक तमाम प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 की तस्वीर खींचते वक्त मोबाइल पर लोकेशन ऑन रखें। प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फॉर्म 45 की तस्वीर रिटर्निंग अफसर को व्हाट्सएप करने के पाबंद होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कौमी असम्बली की 7 सीटों पर PDM उम्मीदवारों को टफ टाइम देंगे। NA 108 में आबिद शेर अली, 118 में शिजरा मनसब, 237 में अब्दुल हकीम बलोच और 239 में इमरान हैदर का मुकाबला इमरान खान से होगा। NA 31 में गुलाम अहमद बिलोर, NA 22 में मौलाना कासिम, NA 24 में इमल वली इमरान खान के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं। NA 157 मुल्तान में गिलानी और कुरैशी खानदान आमने सामने। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा और शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का NA 237 मलीर के हवाले से वीडियो पैगाम जारी। कहा, मैं इलेक्शन मुहिम के लिए नहीं पहुंच सका, लेकिन ये ज़िमनी इंतखाब बहुत अहम है। 2018 में एक नाअहल, नालायक और नाजायज़ वज़ीर-ए-आज़म को सिलेक्ट कराने के लिए मलीर के अवाम के वोट पर डाका डाला गया। यही वजह है कि 4 साल में साबिक़ हुकूमत ने मलीर में 1 टके का तरक्याती काम नहीं किया। अब मलीर के अवाम के पास मौका है कि इस डाके का हिसाब लें, तीर पर मुहर लगाकर अपना नुमाइंदा असम्बली में भेजें ताकि वो हल्के के अवाम की खिदमत कर सके। हमारा उम्मीदवार अगर जीतेगा तो अगले ही दिन अवाम की खिदमत शुरू करेगा, दूसरा जीता तो अगले ही दिन मलीर से भागेगा और इस्तीफा दे देगा। माजी की तरह इक्तदार मिला तो नहीं लूंगा, चेयरमैन PTI इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब हम इक्तदार में आए तो एस्टैब्लिशमेंट साथ थी, मगर हुकूमत के आखिरी 3 से 4 माह में वो हमारे साथ नहीं थे। नैब हमारे पास नहीं था, इसलिए बड़े डाकू कानून के नीचे नहीं आ सके। कराची में जलसे से खिताब करते हुए बोले कि इतवार को ज़िमनी इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम हो रहा है। MQM से पूछता हूं कि क्या जरदारी के साथ बैठकर खुश हो? क्या जरदारी ने कराची के मसले हल कर दिए? शहर कायद में हमारी हुकूमत नहीं थी, उसके बावजूद ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू की। हमने 15 साल से रुका K4 मंसूबा शुरू किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में मुलजिम को पेश न करने पर वकील बाबर अवान रोस्टरम पर आ गए। कहा, FIA ने आजम सवाती को पेश नहीं किया, फाजिल जज ने रिमार्क दिए। शायद मुलजिम को मेडिकल कराने हॉस्पिटल ले गए हों, आप मेरे चैम्बर में बैठ जाएं, मुलजिम को पेश करने पर आपको आगाह कर दिया जाएगा। FIA साइबर क्राइम सेल ने रियासती इदारों के खिलाफ ट्वीट करने पर आजम सवाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर को पूरी ताकत से कुचलने का आज़म। सवात और मुल्क के दीगर हिस्सों में बदअमनी के बढ़ते वाक़यात पर मरकजी सतह पर एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला। नाक्टा को भरपूर तरीके से फाल किया जाएगा। CPEC मंसूबों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल पर होने वाले इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर शहरी का लहू कीमती है, इसे बहाने में मुलव्वस हर फर्द से कानून सख्ती से निपटेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर और दाखिली सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बड़ी कुर्बानियों से मुल्क में अमन बहाल हुआ, दहशतगर्दी को किसी सूरत दोबारा पनपने नहीं दिया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नूर मोहम्मद मस्कानजई कातिलाना हमले में जाँ बहक तदफीन आज आबाई कब्रिस्तान में की जाएगी। DPO के मुताबिक मोहम्मद नूर मस्कानजई गिजरी रोड पर वाक़ मस्जिद में नमाज इशा की अदायगी के लिए आए थे। नामालूम अफराद ने खिड़की से उन पर फायरिंग की। जस्टिस रिटायर्ड नूर मोहम्मद मस्कानजई के पेट में 4 गोलियां लगीं। हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। वक्त के खिलाफ कोयटा बार एसोसिएशन का 3 रोज़ा सोग, आज अदालतों का बाइकआउट कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक चीफ जस्टिस के कत्ल की मुसम्मत। बलूचिस्तान हुकूमत को तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में लावारिस लाशों की बेहुरमती की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने सूबाई सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि निश्तर अस्पताल की छत से लाशें मिलने पर इंक्वायरी की जा रही है। रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कॉलेज इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ये लाशें मेडिकल तलबा की तरबियत के लिए थी, जिनको सिखाने के लिए छत पर रखा गया था। मुल्क के जनूबी हिस्से में होने वाले ब्रेकडाउन को मुकम्मल फाल कर दिया। बिजली की तरसील और पैदावार मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की पावर ब्रेकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग। कहा, पूरे मुल्क में ब्लैकआउट नहीं हुआ, कराची से फैसलाबाद के इलाकों में शटडाउन हुआ। ब्रेकडाउन की वजह क्या थी, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पीर को मौसूल होगी। खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि तमाम सैलाब मुतासरा इलाकों की बिजली बहाल कर दी है। मुल्क भर में महंगाई का तूफान थम न सका। रवां हफ्ते आलू, दाल, मूंग, बीफ समेत 18 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई शरह 28.4% हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। गोश्त के बाद आवाम के लिए सब्जियां खाना भी ख्वाब बन गया। लाहौर में टमाटर 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च भी महंगी। पेशावर में हरी मिर्च 450 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट को खातर न लाते हुए मुंह मांगे दाम बटोरने लगे।
प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। क्रिकेट के मैदान के रवायती हरीफ मैदान से बाहर हलीफ। हम जब मिलते हैं तो एक दूसरे से फैमिलीज का पूछते हैं, कौन सी गाड़ी रखी है, कौन सी नई खरीद रहे हो, ऐसी बातें होती हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और बाबर आजम की दिलचस्प गुफ्तगू। बाबर आजम ने कहा कि रोहित शर्मा मेरे से बड़े हैं, उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। कौमी कप्तान बाबर आजम 28 बरस के हो गए। ऑस्ट्रेलिया में सालगिरह का केक काटा। एरन फिंच समेत दीगर ममालिक के खिलाड़ियों की मुबारकबाद। आईसीसी का भी नेक तमन्नाओं का इजहार। बाबर आजम और रोहित शर्मा की 23 अक्टूबर को होने वाले बड़े मार्के से पहले तस्वीर जारी। T20 वर्ल्ड कप में तमाम कप्तानों की ग्रुप फोटो भी सामने आ गई।